हाँ भाई, व्यतिकरण चल रहा था ना इसमें अपना। तो व्यतिकरण में क्या बताया था, जब कोई प्रकाश कण किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है या उससे होकर पास करता है तो अपने किनारों पर थोड़ा सा फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, और अपने किनारों पर ये तीक्ष्ण रूप से मुड़ जाने की या फैल जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। और फिर विवर्तन दो तरह का होता है। कौन कौन सा, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर। फ्रेनेल जो होता है उसमें प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी कैसी होती, सीमित दूरी, लिमिटेड। ठीक है, और जो फ्राउनहोफर होता है उसमें दूरी अनंत होती है। और अनंत दूरी होने के कारण फिर हमें लेंस लगाने पड़ते हैं 2। उसका भी डायग्राम अपन ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद डायग्राम जो है और जो उसकी थ्योरी थी वो एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, और थोड़ा सा जो बचा हुआ था ना आखिरी में वो भी देख लेना। ये अपना स्रोत हो गया, ये लेंस हो गया। ठीक है, ये अपना छिद्र था यहाँ पे, या झर्री कह लो। ठीक है, यहाँ के बाद ये अपना पर्दा हो गया। ठीक है, ये अपना फिर से लेंस हो गया। लाइनें ये चली जा रही सामने से, ये इधर मिल जाएंगी। और अगर ये थीटा एंगल पे मुड़ गई इधर ऐसे, ठीक है, तो ये किधर चलेगी, इधर चलेगी। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ग्लाव पहले, ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला थीटा। ठीक है, यही बताया था ना। यहाँ से ये पता है अपने को कि जो अपने झर्री की चौड़ाई है वो कितनी थी, ई। और यहाँ पे ध्यान करो, ई साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी बनी थी हमारी, लैम्डा। ठीक है, ये अपना बीच में कौन सा पॉइंट था, ये पी था। ये वाला कौन सा, ओ है क्या, जो भी हो, इसे अपन क्या कहेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्यों, क्योंकि इस सोर्स एस से आने वाला, ये जो सोर्स है ना अपना एस, इससे आने वाला मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रकाश, देखो ये लाइनें जो है अनंत के लिए जा रही थी। फ्राउनहोफर वाला विवर्तन है ना, ये लेंसों से बना रहे तो ये लाइनें जो है वो कहाँ जा रही थी, अनंत की तरफ, अनंत पे मिलती हैं। लेकिन इस लेंस ने क्या किया, उनको सिकोड़ दिया, इस छर्री में से पास कराया, ये जा रही हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रकाश इकट्ठा हो गया ओ पे, सबसे तीव्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो ओ पे इकट्ठी हो गई। अब ऊपर की तरफ बनेंगे कुछ दीप्त नीचे बनेंगे, और 2 दीप्त के बीच में बनेगा एक अदीप्त। ठीक है, सही है ना। और धीरे धीरे करके इंटेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो मान लिया कि जो पी है, पी पर हमारा क्या बन रहा है अभी, अदीप्त। पी पे क्या बन रहा है, अदीप्त। और अदीप्त बनाने के लिए जो ई साइन थीटा है, जो ये पता है ना, ई साइन थीटा क्या था, ये था अपना पथांतर। ई साइन थीटा क्या था, पथांतर। ठीक है, कैसे निकाला था, इस त्रिभुज से निकाला था, ध्यान करो, इस वाले त्रिभुज से। ये देखो, ये 90 डिग्री है ना, यही तो है पथांतर। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे लंब गिराया था, तो ये जो डिस्टेंस थी वो तो बराबर हो गई थी। रास्ते का अंतर है केवल इतना, ये है रास्ते का अंतर, ये वाला, समझ रहे ना। अब इनको क्या नाम दिया था, ये ए बी था, ये वाला हमें पता नहीं, ये वाला क्या नाम दिया था इसको, जो भी दिया हो बुक में देखें एक बार। के नाम दिया था इसको, ये एंगल थीटा था। ठीक है, तो थीटा के सामने क्या होता है यहाँ पे, लंब। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। जो बाकी बचेगा वो आधार। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस, ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें चाहिए, उसके लिए ज़रा आप साइन थीटा लगा लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है इसमें, बी के, और कर्ण कौन है इसमें, ए बी। तो यार बी के का मान आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा बोलो, ए बी साइन थीटा। ए बी को यहाँ ले आओ कैची गुणा से, और क्या है। और ए से जो बी तक की डिस्टेंस है, ये था अपना ए बी, वो है अपने झिर्री की ऊंचाई या झिर्री की चौड़ाई, जो कि ई है। तो ई साइन थीटा बराबर में बी के कौन है अपना, बताओ, पथांतर। ठीक है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा कब होगी, अदीप्त के, जब अदीप्त हो। ये आपको याद करना
पड़ेगा कि जब हमारा ई साइन थीटा यानी कि जो पथांतर है वो किसके बराबर हो, लैम्डा के बराबर हो। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। तब जो है हमारी कौन सी फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी, ठीक है, या अदीप्त पट्टी बनेगी, ठीक है। ये तो पहली अदीप्त हुई है, अभी हमें तो सारे अदीप्त चाहिए, तो उसके लिए क्या करो आप, जो ई साइन थीटा है उसको बराबर कर दो एक्चुअली एम लैम्डा के। किसके बराबर कर दो, एम लैम्डा के, जहाँ पे एम का मान स्टार्ट होगा 1 से 1 2 3 रखते जाओ, ठीक है। अच्छा, ये दीप्त के लिए होगा। फिर अगर अदीप्त की बात करोगे तो यही सेम चीज़ जो ई साइन थीटा है वो बराबर हुई थी किसके, 2m + 1 λ/2, ये हुआ था 2m + 1 λ/2, ये दीप्त के लिए है, ठीक है। और जो दीप्त बनते हैं ना उनकी तीव्रता थोड़ी सी कम होती है, इसलिए उन्हें अपन क्या कहते हैं, गौणोच्छिष्ट। गौणोच्छिष्ट का मतलब थोड़े कम, उच्छिष्ट तो हैं मतलब दीप्त तो हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए उनको गौणोच्छिष्ट बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी m का मान जो है 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 डैश इस तरह से बढ़ाते जाओ। अच्छा बेटा, बात यह है कि यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो हमारा बहुत ही छोटा एंगल है, ठीक है। लाइट जो आ रही है वो सीधी बहुत कम डेविएट होती है, बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होती कि लाइन जा रही थी एकदम सीधी और उठ के इधर तक चली जाए, ऐसा नहीं होगा, समझे। जो डेविएशन होगा वो बहुत ही कम होता है, मतलब अपने पथ से जो भटकाव है वो थोड़ा ही बहुत होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो अपन कह सकते हैं कि जो थीटा है वो बहुत कम है, और अगर बहुत कम होगा तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो ओनली थीटा। इधर ई, इधर 2m + 1 λ/2। सेम चीज़ यहाँ पे कर लो तो क्या बनेगा, ई थीटा बराबर में m लैम्डा, या थीटा बराबर में m λ/e, या इधर थीटा बराबर में 2m + 1 λ/2 और ये बटे में e। ये लो, अब ज़रा m के मान रख लो, ठीक है। m के मान रख के देखो ज़रा क्या क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। जब अपन ने m का मान 1 रखा तो 1 λ/e में e, और जो प्लस माइनस में आएगा बेटा ध्यान रख लेना, इधर पे भी प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि मिड से ऊपर भी बन सकते हैं और मिड से नीचे भी बन सकते हैं, सेम यहाँ पर भी, ठीक है, ये भी, ठीक है। तो +1 λ/e, दूसरा 2 λ/e में e, प्लस माइनस कर लो, ±3 λ/e में e, ऐसी कहानी चलती रहेगी। m का मान आप डिफरेंट करते जाओ, ये क्या निकल के आ रहा हो, निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है हमारा थीटा, समझे। कौन कौन से डिफरेंट एंगल पे समझना अदीप्त बनेगा, ठीक है। अच्छा इधर बताओ दीप्त के लिए क्या होगा, थीटा = m की वैल्यू 1 रखो जरा। जब 1 रखोगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 λ/e, वो भी प्लस माइनस में। फिर जरा m का मान 2 रखो, 2 2 नहीं 4 और 1 5/2 λ/e, ठीक है। फिर अगला रखोगे तो आ जाएगा 7/2 λ/e में e, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लास्ट टाइम पे अपनी हो गई थी, ठीक है ना। इनको एक बार नज़र मार लो, इनको देखते फिर एक और डायग्राम बनाना, उसको देख रहे हैं अपन। जिनका ना लिखा हो तो लिख लेना यार ये सब, ठीक है। वैसे हमने बताया था लास्ट टाइम पे, देख लो एक बार। चलो ठीक है जी, ध्यान रख लेना। ये साइन थीटा को थीटा कैसे लिखा अपन ने, साइन थीटा को थीटा क्यों लिखा, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को अपन थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा को भी थीटा लिख देते हैं, फिर साइन कॉस का कोई मतलब होता नहीं वहाँ पे, समझे, वही चीज़ है। अच्छा अब एक डायग्राम बनाओ जिनका यहाँ तक ये सब हो चुका हो, फोटो ले लेना अगर लेना हो तो। चलो
इतना ये सब करने के बाद ठीक है, बनाते हैं अपन डायग्राम एक, और लास्ट में एक फाइनल डायग्राम बनेगा। फाइनल डायग्राम को देख के आप लोग समझ जाएंगे कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, बनाओ बनाओ। ऊपर लिखी हुई है इंटेंसिटी, ये मुख्य चिस्ट है अपना। प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये है मिनिमा यानी कि निम्नस्ट, और ये है हमारा गौण उच्चिष्ट। सब्सिडरी मैक्सिमा। ठीक है, बनाओ। बनाओ। ठीक से बनाना देख के।
हो गया ना। हाँ भाई, डायग्राम समझ आ रहा है किसी को? ये दिख रहा है पॉइंट इधर पे, इस लाइन पे अपन किसको दिखा रहे हैं? तीव्रता को, मतलब ऊपर की तरफ, और इधर दिखा रहे हैं हम थीटा को। देखो अभी हमने आपको लिखवाया अदीप्त वाले के लिए जो थीटा निकला था ना, वो था प्लस माइनस एम लैम्डा बटे में ई, था कि नहीं? जब एम का मान 1 रखोगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस 1 लैम्डा अपॉन ई। फिर 2 रखोगे एम का मान तो 2 लैम्डा बटे में ई प्लस माइनस में। और अगर हमने उसकी बात करी दीप्त वाले के लिए, तो वहाँ पे थीटा निकला था प्लस माइनस में 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2e, यही था। वहाँ पे अगर आप थीटा एम के मान रखोगे ना 1 2 3, तो आएगा प्लस माइनस 3 बटे 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर प्लस माइनस 5 बटे 2 लैम्डा अपॉन ई। मतलब इधर बटे में 2 आते हैं, इधर सिंगल सिंगल आते हैं। अब सुनना बात को, देखो जब m का मान 0 है, ठीक है, जब m की वैल्यू 0 है, ये देखो 0 दिख रही है ना एकदम बीचों बीच में, तब हमारा बनता है कौन सा? मुख्य उच्चिष्ट। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तीव्रता यहीं होती है। एक बार तीव्रता होने के बाद चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे इस तरफ जाओ, अगर एक बार दीप्त मिल गया फिर उसके बाद अदीप्त मिलना है, यानी कि निम्निष्ठ मिलेगा, यानी कि मिनिमा। ये देखो मिनिमा मिल रहा है, ये पहला मिनिमा है इस तरफ पॉजिटिव में, एक इस तरफ है नेगेटिव में, यानी ये प्लस का 1 है, ये माइनस 1 है। अरे देखो ना, प्लस माइनस 1 है वो, प्लस माइनस 1 का मतलब इस तरफ प्लस 1 और इस तरफ माइनस 1, ये 2 मिनिमा हो गया हमें। अब हर मिनिमा के बाद क्या आता? मैक्सिमा। तो ये देखो मैक्सिमा तो आया, लेकिन उतनी हाइट तक नहीं गया जितनी हाइट तक ये था, क्योंकि भाई ये तो मुख्य उच्चिष्ट है ना, तो इन्हें अपन कहेंगे फिर गौण उच्चिष्ट, यानी कि सब्सिडरी मैक्सिमा। समझ गए? और पहला सब्सिडरी मैक्सिमा कितने पे बनता देखो जरा, 3/2। 3/2 का मतलब समझते हो? 1.5, 1.5, ठीक है। तो देखो और एक बात और बताओ, पहला अदीप्त 1 पे बना, दूसरा अदीप्त 2 पे बनेगा। ये देखो ये दूसरा अदीप्त बनना, पहला अदीप्त दूसरा अदीप्त, तो ये बना था पहला वाला कितने पे? देखो 1 लैम्डा बटे ई पे, ये बना 2 लैम्डा बटे ई पे। देखो ना यार, पहला 1 पे फिर 2 पे, ठीक है। 1 और 2 के बीच में ही तो आता भाई 1.5, नहीं आता? 1.5 किसके बीच में आएगा? ये 1 और 2 के बीच में। तो देख लो आप, 2 अदीप्त के बीच में एक दीप्त बन रहा। समझे? क्लियर है बात कि नहीं? ऐसे यहाँ देखो, अब 2 अदीप्त हैं, 2 अदीप्त के बीच में एक दीप्त बन रहा है, ये सबसे बड़ा दीप्त है। ऐसे यहाँ 2 अदीप्त के बीच में क्या बन रहा? एक दीप्त। यहाँ पर भी 2 अदीप्त के बीच में क्या बन रहा? एक दीप्त। सेम कंडीशन इधर भी।